तो मेरा नाम रोशन कुमार सिंह है। आज हम लोग क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। तो व्हाट इज केमिस्ट्री? द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। याद रखिएगा, द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मैटर। देन व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। ये सब आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक आसान सा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आखिर एसिड बेस और सॉल्ट होता क्या है? व्हाट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट? एसिड आर सावर इन टेस्ट, जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बेसेज आर बिटर इन टेस्ट एंड सॉल्ट जो होता है, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग जितने भी अपने घर में बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं जो जिनमें क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है या फिर बेस पाया जाता है। जितने भी हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि एप्पल खाए तो एप्पल में क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। बहुत सारे जब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं तो जो टूथपेस्ट होता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो उसी तरह से हम लोग के लाइफ में जितने भी वस्तुएं हैं वो एसिड और बेस से बनी हुई हैं। एसिड और बेस उनमें होता है। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। तो व्हाट इज इंडिकेटर? अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज इंडिकेटर। तो इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड और बेस के बिहेवियर को क्या करता है, क्लैरिफाई करता है, मतलब कि उसको पहचानता है। एक इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड और बेस के बिहेवियर को पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है। तो हम लोगों ने अभी बुक में पढ़ा होगा कि इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं, लिटमस पेपर, रेड कैबेज जूस, फिर से टर्मरिक, फेनोल्फथलीन, ये सब बहुत सारे होते हैं। तो आइए हम लोग कुछ जानते हैं, जैसे लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है वो एसिड में और बेस में अपने कलर को कैसे चेंज करता है। तो लिटमस पेपर जो होता है एसिड में वो ब्लू टू रेड हो जाता है। लिटमस पेपर का जो एक्चुअल कलर होता है वो पर्पल होता है, जो कि लाइकेन नाम का एक प्लांट है उसे ऑब्जर्व किया गया है। और ये जो लिटमस पेपर होता है वो ब्लू टू रेड कर देता है एसिड में, और रेड टू ब्लू हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। जब लिटमस पेपर को हम लोग किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो ब्लू टू रेड हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में उसको रखते हैं तो वो रेड टू ब्लू हो जाता है। फिर से जो फेनोल्फथलीन है उसे हम लोग अगर एसिडिक सॉल्यूशन में रखेंगे, मतलब कि एसिडिक सॉल्यूशन में उसे हम लोग रखेंगे तो कलरलेस रहेगा, या उसका कह सकते हैं कि जो उसका कलर होता है उसी कलर में रहेगा। लेकिन अगर उसे हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। ये सब बुक में भी दिया हुआ है, आप लोग देख के याद कर सकते हैं। और उसके बाद आता है टर्मरिक। टर्मरिक सॉल्यूशन में जब हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में टर्मरिक को रखेंगे तो वो येलो का येलो ही रहता है, क्योंकि जो टर्मरिक का जो कलर होता है वो येलो ही होता है। और जब हम लोग इसे बेसिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो रेड हो जाता है। तो ये तीन मैंने आप लोगों को बताया, आगे भी बता सकता हूँ, रेड कैबेज जूस, ये सब, लेकिन आप लोग बुक में देखकर याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। तो एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। जैसे एसिड हम लोग कोई भी एसिड ले सकते हैं, HCl ले लिए। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस मेटल में ले लिए Na, मतलब कि सोडियम। इसको जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl और H2। मतलब ये जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या है, यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, ये गैसियस फॉर्म में है। ये यहाँ पे हम लोग देखें कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस है कि नहीं। वो कोई भी हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो
इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है कि नहीं। तो यहाँ पे HCl एक H है, यहाँ पे 2 H है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग बैलेंसिंग हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सीख लिया, इसलिए अपने से देख लेंगे हम लोग यहाँ पे 2NaCl, ये हो गया हमारा बैलेंस। तो अभी हमने बताया कि एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो अभी हम लोगों ने HCl और Na का जब रिएक्शन करवाया तो NaCl और H2 मिला, ये जो हाइड्रोजन गैस होता है वो क्या हो जाता है, इवॉल्व कर जाता है। आगे भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CH3COOH प्लस Na, CH3COONA प्लस H2, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये एसिटिक एसिड होता है। तो जब CH3COOH को हम लोग Na के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CH3 सोडियम एसीटेट बनता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट कहते हैं। सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है जो कि एक सॉल्ट है, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस जो कि इवॉल्व हो जाता है। तो CH3COOH और H2 और CH3COOH Na, जब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो इसका बैलेंसिंग कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पे ये बैलेंस हो जाता है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बोर्ड्स एग्जाम में हम लोग का जो मार्क्स होता है वो कट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे बेस और मेटल को। जैसा कि हम लोग ने पढ़ लिया कि जब हम लोग एसिड और मेटल को रिएक्शन करवाते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। उसी तरह से जब हम मेटल और बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो वही होगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस होगा। जैसे बेस हम लोग ने ले लिया NaOH, ये क्या है, बेस है। और यहाँ पे मेटल कोई सा भी ले सकते हैं, Zn, जिंक। तो इसका जो रिएक्शन होगा क्या हो जाएगा, Na2ZnO2 प्लस H2। तो ये क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट कहते हैं, सोडियम जिंकेट कहते हैं। NaOH जो है क्या है, एक बेस है, और Zn क्या है, मेटल है। और जब बेस और मेटल रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं। सोडियम जिंकेट जो है वो तरह का सॉल्ट है। तो जब भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो उसे हम लोग बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। अब मैं हर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाला नहीं हूँ, आप लोग बैलेंस करते जाइएगा। यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। अब हम लोग आगे भी देख सकते हैं, NaOH ये क्या है, बेस है, ऊपर भी दिया हुआ है, ये बेस है, ये क्या है, मेटल है। ये बेस है, एल्युमिनियम ये मेटल है, ये बेस है, ये मेटल है। जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, NaAlO2 प्लस H2। तो ये क्या है, सोडियम एल्युमिनेट है। क्या है, सोडियम एल्युमिनेट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम एल्युमिनेट। और ये भी एक तरह का क्या है, सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, एल्युमिनियम मेटल है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाया, सॉल्ट बनाया, NaAlO2 और H2, जो कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि बेस या फिर एसिड, कोई भी दोनों में से अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कोई भी अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, याद रखिएगा, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, ये गैस तक इवॉल्व करता है। याद रखिएगा, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
बनता है। ताइए हम लोग इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मेटल कार्बोनेट, कोई मेटल का कार्बोनेट हो सकता है, जैसे CaCO3 प्लस एसिड, कोई भी एसिड ले सकते हैं HCl। तो इन दोनों का रिएक्शन क्या होगा, ये इसको डिस्प्लेस कर लेगा, ये इसको डिस्प्लेस कर लेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने पढ़ा, पहले चैप्टर में पढ़ा है, इसलिए मुझे उसकी बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोग किसी भी चीज़ समझ, कोई भी चीज़ इसमें होगा, कोई भी टॉपिक होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को वो टॉपिक समझ में आ जाए। तो यहाँ पे फोकस करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक मेटल कार्बोनेट है और HCl जो है एक एसिड है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और HCl जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बना लेंगे, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ये CaCl2 क्या है, सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है। हम लोग दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे Na2CO3 प्लस H2SO4। ये क्या है, मेटल का कार्बोनेट है। Na जो है मेटल है और CO3 मेटल का कार्बोनेट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को हमने लिया है। तो जब सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। तो ये क्या हो गया, सोडियम सल्फेट जो है क्या है, एक सॉल्ट है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्शन कराया, तो हम लोगों ने पाया कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। जो कैल्शियम क्लोराइड है यहाँ पर वो क्या है, सॉल्ट है। सेकंड इक्वेशन में भी हम लोगों ने देखा कि सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2 मिला, जो कि ये क्या है, सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है। तो हम लोगों ने मेटल कार्बोनेट में देख लिया कि सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 मिल रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला यही होता है NaSCO3 प्लस एसिड को लेना है तो HCl को ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, NaSCO3 प्लस HCl मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस मिलेगा। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है। हम लोग दूसरा एक फॉर्मूला ले सकते हैं, जैसे MgHCO3 का होल 2 प्लस H2SO4। तो MgCO3 का होल 2 प्लस H2CO4 को जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, MgSO4 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे MgSO4 क्या है, एक सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है। तो हम लोगों ने मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी देख लिया कि जब भी हम लोग मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का कभी भी एसिड के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे पढ़ने जा रहे हैं, जो है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर एसिड और बेस का अगर रिएक्शन होता है, याद रखिएगा कभी भी एसिड या बेस का रिएक्शन होता है तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। हमेशा याद रखिएगा कभी भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हमेशा क्या होता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। जैसे अभी हम देखेंगे एसिड का, कोई एसिड ले लिए HCl, यहाँ पे बेस ले लिए NaOH। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो HCl होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है, एसिड होता है, और जो NaOH होता है वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो HCl और NaOH का जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। ये क्या है, सॉल्ट है। इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। तो ये क्या है, सॉल्ट है। अभी हम लोगों ने देखा
कि एसिड और बेस का जब हमने रिएक्शन कराया तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें भी डिपेंड करता है, जैसे कि अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस को ले लिए और वीक एसिड को ले लिए तो उस समय कौन सा सॉल्ट बनेगा? ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट है जो NaCl जो सॉल्ट है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका जो साल्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। लेकिन कभी भी अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को जब भी कभी भी हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो हमेशा जो सॉल्ट बनता है वो क्या बनता है? एसिडिक सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? एसिडिक सॉल्ट बनता है। जैसे कि अभी हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं। अभी एग्जांपल में जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया H2SO4 और वीक सॉल्ट हो गया, तो सॉरी वीक बेस हो गया MgOH का होल 2। हम लोगों ने इसे इसका रिएक्शन करवाया तो क्या मिला? MgSO4 प्लस H2O। ये कैसा सॉल्ट होगा? ये एसिडिक सॉल्ट होगा। ये कैसा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा, क्योंकि ये जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये बहुत ही क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये जो MgOH का होल 2 है, मतलब कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये वीक बेस है। ये क्या है? वीक बेस है। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन होता है तो हमेशा एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एसिड होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है और एसिडिक सॉल्ट के साथ हमेशा वाटर का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा होता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं तो एसिडिक सॉल्ट मिल रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे और वीक एसिड रहेगा तो उसमें हम लोग क्या मिलेगा? बेसिक सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? बेसिक सॉल्ट मिलेगा। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए NaOH, ये क्या है? NaOH या फिर KOH, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH ले लिए और वीक एसिड में CH3COOH ले लिए। ये भी क्या है? एसिटिक एसिड जो होता है वो बहुत ही वीक एसिड होता है। तो इसका जब हम रिएक्शन जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? CH3COOH Na प्लस H2O। ये क्या है? इसे हम लोग सोडियम एसीटेट भी कहते हैं। सोडियम एसीटेट भी कहते हैं। यहाँ पे क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे CH3COOH क्या है? वीक एसिड है। ऊपर हम लोगों ने बताया है कि जब स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, वीक एसिड रहेगा तो हमेशा क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड था और वीक बेस था। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस तो एसिडिक सॉल्ट, जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड तो बेसिक सॉल्ट, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो न्यूट्रल सॉल्ट। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये जितने भी टॉपिक होंगे वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आगे के जो टॉपिक हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग को जितने भी इसमें से कंफ्यूजन होंगे या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जो आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे, टाइप कर दीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।